नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिठाई की ऐसी रेसिपी जिसको आप घर के ही सामान से बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो मिठाई है वो एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो इसके लिए ना ही तो आपको चाशनी बनानी है, ना ही मावा चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर। तरीका इतना आसान है कि कोई भी इस मिठाई को आसानी से बना लेगा, इसका फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे, इसमें 1.5 कटोरी हम चीनी डालेंगे। तो मेजरमेंट किसी कप या कटोरी से ही करेंगे, तभी जो मिठाई है हमारी परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो 1.5 कटोरी चीनी डाल देंगे, 3 से 4 इसमें हरी इलायची डाल देंगे और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो पाउडर हमें एकदम बारीक करना है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका पाउडर बारीक नहीं है तो एक बारी उसको आप छन्नी से छान लीजिएगा, जिससे कि इसमें चीनी के क्रिस्टल वगैरह ना रहे, जो पाउडर है वो एकदम से बारीक हो जाए। तो देखिए इस तरीके का एकदम आपका पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। तो पाउडर को भी एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 1 कटोरी लेंगे मलाई। तो जो भी आप मलाई लें वो 2 से 3 दिन की ही लीजिएगा, ज़्यादा दिनों की रखी हुई मलाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो मलाई जो है ख़राब हो जाती है। तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो जिस कटोरी से हमने चीनी ली है उसी कटोरी से 1 कटोरी मलाई लेंगे और मलाई को थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये मिठाई बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपको मिठाई बनाना नहीं आता तो भी आप इस मिठाई को बिना फेल हुए आसानी से बना लेंगे। तो मलाई को इस तरीके से फेंट लेंगे, जिससे कि जो मलाई है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो मलाई जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद जो चीनी का पाउडर हमने पीसा था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो चीनी का पाउडर आप देख लीजिएगा कहीं मोटा तो नहीं है, अगर मोटा है तो छान कर ही डालिएगा, ऐसे मन डालिएगा। तो मेरा जो पाउडर था वो एकदम बारीक था, इसलिए मैंने इसको बिना छाने ही डाल दिया है। और चीनी और मलाई को अच्छे से चलाते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे वैसे वैसे इससे क्रीम जैसी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो जो केक के लिए हम क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस तरीके की क्रीम इससे बनकर के तैयार हो जाएगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज होता जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। तो जैसे जैसे आप चलाएंगे वैसे वैसे वजन में ये हल्की भी होती जाएगी। तो इसको चलाने में आपको करीब 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में ही आपकी ये क्रीम जैसी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए कलर भी एकदम अलग हो गया है और जो क्रीम जैसी है हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरीके की आपको क्रीम बना के तैयार कर लेनी है। तो इसको अभी हम एक तरफ रख देते हैं। तो अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर कोई भी भारी तले वाला बर्तन रखेंगे। तो जो भी बर्तन लें आप वो भारी तले वाला ही लीजिएगा और इसमें 2 कटोरी हम मैदा डालेंगे और यहाँ पर अभी घी वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही भूनेंगे। तो इसमें घी भी आपका बहुत ही कम लगने वाला है और जो मिठाई बनेगी वो बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार होगी। तो यकीन मानिए जब आप इस मिठाई को खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो मिठाई बनाई है वो मैदा से बना के तैयार की है। बहुत ही बढ़िया आपकी मिठाई बन करके तैयार होगी और अगर किसी को खिलाएंगे तो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि जो आपने मिठाई बनाई है वो घर पर ही बनाई है। बहुत ही शानदार मिठाई बन करके तैयार होती है। तो मैदा को ऐसे ही भून लेंगे। थोड़ी सी मैदा भुन गई है, इसके बाद आधा कटोरी देसी घी ले लेंगे और घी को 2 से 3 बार में डालेंगे। तो मैंने आधा कटोरी घी लिया है। तो आधा कटोरी घी में से भी थोड़ा सा घी हमारा बच जाएगा, पूरा आधा कटोरी भी नहीं लगेगा। अगर और तरीक़ों से आप मैदा की बर्फ़ी बनाते हैं तो उसमें घी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर मेरे तरीके से ये बर्फ़ी बनाएंगे तो आपका आधा कटोरी से भी कम घी लगेगा और बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि जो बर्फ़ी बनाई है आपने वो मैदा से बना के तैयार की है। तो घी को 2 से 3 बार में डालेंगे और देखिए इतना घी मैंने बचा के रख दिया है, इतना ही घी डाला है, इससे ज़्यादा घी नहीं डाला है। इतनी ही घी में हमारी बहुत ही बढ़िया मिठाई बन कर के तैयार हो गई थी। तो मैदा को लगातार चलाते रहेंगे। तो मैदा का कलर चेंज नहीं करेंगे, इसका बस कच्चापन निकाल लेंगे। तो आप लोगों को लगेगा कि मैदा जो है वो कच्ची रह जाएगी, लेकिन यकीन मानिए मैदा आपकी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी, अच्छे से भुन जाती है। तो इसका बहुत ही हल्का सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जब इसको हम क्रीम के अंदर डालेंगे तो ये भी इसका कलर चला जाएगा और बिल्कुल मावे जैसी आपकी बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखने में ये बर्फ़ी बहुत बढ़िया लगती है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो जो मैदा थी हमारी वो अच्छे से भुन गई है, इसका कच्चापन निकल गया है, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगती है। तो इसके बाद हम क्रीम को देख लेते हैं। तो मैदा को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पंखे के नीचे रख के।
तो मैदा एकदम से गर्म मत डालिएगा, आप लोग पहले ठंडा कर लीजिएगा तभी क्रीम के अंदर डालिएगा। तो मैदा को जो क्रीम जैसी हमने बना के तैयार की थी उसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको ना ही तो चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से आपकी बर्फ़ी बनकर के तैयार हो जाएगी, और वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका पेस्ट है वो गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि जो मैदा है वो क्रीम को अब्जॉर्ब करने लगेगी। तो मुश्किल से आपको 10 मिनट ही लगेंगे इस मिठाई को बनाने में, तो समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो बहुत ही कम मेहनत, बहुत ही कम खर्चे में एकदम मार्केट जैसी मिठाई बनकर के तैयार हो जाती है। तो देखिए जो पेस्ट था वो हमारा तैयार हो गया है, मैदा ने क्रीम को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो मिठाई है हमारी वो सेट होने के लिए तैयार है। तो इसके बाद इसको किसी भी बर्तन में सेट करने के लिए डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, आप चाहें तो किसी और भी बर्तन में डाल सकते हैं या थाली प्लेट में भी जमा सकते हैं। तो मैंने इसमें घी, बटर पेपर कुछ भी नहीं लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये मिठाई बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो इसको डाल देंगे सेट करने के लिए, और सेट करने के बाद इसको फैला देंगे। और फैलाने के बाद किसी चम्मच या कटोरी से ऊपर से एकदम प्लेन कर देंगे। तो देखिए मिठाई को इस तरीके से मैंने फैला दिया है। ऊपर देखिए आप लोग कितना घी जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने जितना आपको घी दिखाया था उतना ही घी डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला है। तो आप अगर बनाएंगी मेरे तरीके से बर्फ़ी तो आपको पता चल जाएगा कि इतने ही घी में ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो रूम टेम्परेचर पर इसको सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद इसको पलट करके निकाल लेंगे। तो इस मिठाई को आप 5 से 6 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। फ्रिज में भी ये सख्त नहीं होती है, एकदम सॉफ्ट ही रहती है। उसको पलट करके सीधा कर लेंगे। तो ऊपर से मैंने इसमें चांदी का वर्क लगाया है, आप चाहें तो ऐसे ही काट सकते हैं, या सेट करते टाइम इसमें ड्राई फ्रूट्स की कतरन से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको रखना है वैसे रख सकते हैं, लेकिन गार्निशिंग करने के बाद जो मिठाई है वो देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। तो ऊपर से चांदी का वर्क लगा देंगे, और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीस में इसको काट लेंगे। तो काटने से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो मिठाई है कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि जो आपने मिठाई बनाई है बिना चाशनी के बना के तैयार की है, और इतने आसान तरीके से आपने ये इतनी बढ़िया मिठाई बना के तैयार की है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से कितनी बढ़िया मिठाई बनकर के तैयार हो गई है, और मिठाई एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बनकर के तैयार होती है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।